सर x-4 का होल स्क्वायर। अच्छा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। वो जो हम लोग सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करे थे? क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना आज? नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें लास्ट में, एकदम से लास्ट में वो फार्मूला कुछ चेंज हो गया था, गलत लग गया था वो। उसको मैं फिर बता देता हूँ। वो लास्ट में उसी को मैं पूछा था कि उसमें क्या था। वो उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुछ उसमें गड़बड़ हो गया था एकदम लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो फिर से एक बार। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, ये था 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या करा था, इसमें रूट अंडर पहले माइनस कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इंटू में dx, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक से कोफिशिएंट 4 का हाफ करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx, ये ऐसा आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर माइनस, अब ये क्या बन गया है, x प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, देखो बेटा ये 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 माइनस 5, तो माइनस 5 को रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर इंटू में dx लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, यहां से x प्लस, अब ये माइनस साइन को अंदर कर दें तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx, ये कुछ ऐसा आएगा बेटा। ये ऐसा आ जाएगा, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इसमें आइडेंटिटी लगेगी, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इसमें उल्टा लग गया था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई थी। तो ये आपका क्या होगा, 1/2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब ये करेंगे तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा, तो 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, हाँ, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 अपान में 2 इंटू में साइन इनवर्स x अपान ए, तो x से प्लस क्या आ जाएगा, x प्लस 2 अपान में रूट अंडर 5 और प्लस में c, और इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ये होगा बेटा। उसमें से क्या हो गया था, ये चेंज हो गया था, मैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आइडेंटिटी, यानी कि लास्ट वाली स्टेप, बिल्कुल फाइनल वाली स्टेप उसमें गड़बड़ हो गई थी, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर देना है, आप ये क्वेश्चन उसमें ले लेना, ठीक है बेटा। तो ये आई इक्वल टू हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11, तो 10 तो आप लोग कर चुके, 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दे रखा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू में dx। शॉर्टकट मत जाओ, सेम वैसे ही करो, अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो x से कोफिशिएंट का हाफ करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका हाफ 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस करो, 4 का स्क्वायर माइनस करो, प्लस में 7 इंटू में dx, तब गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। ये आपका मिल जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, मीन्स यहां से लेके यहां तक ये बन गया एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 9, तो मीन्स माइनस 9 इंटू में dx। माइनस 9 को भी हम चाहें तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये बन गया। अब इसमें आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तब ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स मीन्स एक्स माइनस 4
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2, एक जगह पे 3 है तो स्क्वायर हो जाएगा 9 अपान में 2 इंटू में लॉग ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे आ गया एक्स माइनस 4 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स इसका सिंप्लीफिकेशन फिर यही आ जाएगा। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और प्लस में सी। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर होगा। अब इसमें आंसर किस फॉर्म में दे रखा है वो देखो, ऑप्शन चाहिए। इलेवन डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, लास्ट वाला डी, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट ये। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन अब शुरू हो गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें से 7.8 आप लोगों को नहीं करना है, सीधे आ जाएंगे 7.9 पे। 7.9 रफ कर दो बेटा। हाँ सर। ठीक है सर। हाँ सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या रहता है कि उसमें एक लिमिट दे दी जाती है कि आप दिए गए फंक्शन को इस लिमिट से लेकर के इस लिमिट तक आपको इंटीग्रेट करना है। जो यहाँ पे सी यूज कर रहे थे, अब उसमें सी आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कांस्टेंट यूज कर रहे थे वहां पे कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। और उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और ए टू बी डी एक्स, अगर ऐसा दे रखा है तो जैसे मान लीजिए कि ये मैं स्मॉल एफ लेता हूँ और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया। तो इसकी लिमिट अब ऐसे आप लगा दोगे ए टू बी। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट कहलाता है। पहले अपर लिमिट को रखेंगे यानी कि एफ ऑफ बी माइनस लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट को रखेंगे एक्स के प्लेस पे एफ ऑफ ए। ये कहलाता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेंगे, सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेंगे, इसकी लिमिट दी गई जाएगी। ठीक है बेटा, ओके सर। इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी दी गई होंगी, आप लोग प्रॉपर्टी लर्न कर लेना। मैं बताता हूँ किस पेज पे है ये। नहीं, प्रॉपर्टी तो इसके बाद वाली एक्सरसाइज में दे रखी बेटा। ठीक है, 11 एक्सरसाइज में दे रखी है प्रॉपर्टी। इसमें नॉर्मल वही है, बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन सारे मेथड इंटीग्रेशन के वही करेंगे जो अब तक हम लोग इंटीग्रेट करते आए हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको यही सीखना है कि लिमिट को हमें कैसे पुट करना है। ठीक है बेटा, चलिए 7.9 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 -1 लोअर 1 अपर। पहले लोअर लिमिट को बोलेंगे फिर अपर लिमिट को। और यहां दे रखा है x + 1 into dx, x + 1 into में dx। आपको क्या सीखना है यहाँ पे, आप मान के चलो कि इसमें लिमिट नहीं है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, बोलो। x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन सर x का इंटीग्रेशन सर x² / 2।
एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा एक्स, और ऐसे क्लोज करेंगे और -1 to 1 यहाँ पे लगा देंगे। अब क्या करना है अगली स्टेप में, जहां जहां एक से पहले अपर लिमिट रखना है, हर एक्स के प्लेस पे 1 रखना है ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 1, फिर माइनस साइन लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, जहां जहां एक से वहां पे अब लोअर लिमिट रखनी है, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इस एक्स पे क्या लिख देंगे -1, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और ये -1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 जाएगा, यानी कि ये -1/2, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +1, -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो I इक्वल टू हमें मिल गया 2। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। आया समझ में? सर बस इतना ही था है, बस हो गया। हाँ सर क्लियर है। बस आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जैसे पहले करके आए, वो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जितने फार्मूले पीछे हम लोगों ने यूज करा सारे फार्मूले यूज वैसे ही यूज होंगे और आपका इंटीग्रेशन होगा, आप ही लिमिट उसमें ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, ओके सर। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1/x इंटू में dx, ये हो गया। बोलो बेटा 1/x का इंटीग्रेशन बोलो, 1/x log ऑफ x, तो ये हो जाएगा log ऑफ x 2 to 3, या अब लिमिट ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, पहले अपर लिमिट रखना है फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, हाँ सर। अब ये हो गया log m माइनस log n, प्रॉपर्टी जानते हो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n यानी कि 3/2, यही आंसर है बेटा इसका, यही आंसर है। सर इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ती है क्या? नहीं, बस हो गया। हाँ ओके सर। रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू में dx, ये इंटीग्रेट करो बेटा, क्या होगा 4x³ का 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 5 इंटू x³ अपॉन 3 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 9x, और लिमिट लगा देंगे 1 to 2। ठीक है बेटा, 4 से 4 कैंसिल, 2 से कट करके 3 हो जाएगा। सबसे पहले अपर लिमिट रखना है, जहां जहां एक से वहां पे 2 लिखना है, तो 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2³ अपॉन में 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू में 2। ठीक है बेटा, फिर माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, अब एक से प्लेस पे लोअर लिमिट 1 रखना है, तो 1 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 1³ अपॉन में 3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, सिंप्लीफाई कर दीजिए आंसर 2 पावर 4 16 माइनस 2 पावर 3 8 इंटू 5 40 अपॉन 3 प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस 9 इंटू 2 18 माइनस 1 पावर 4 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 अपॉन 3 माइनस इंटू प्लस -3 प्लस इंटू माइनस माइनस
9। ठीक है बेटा, अब ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से। देखो पहले नंबर को कलेक्ट कर देते हैं। देखो 16 प्लस, देखो ये 9 और 3 ये कितना हो गया, माइनस का 12 से ये प्लस 12 कैंसिल हो गया। क्लियर है बेटा? हाँ सर। और 16 प्लस 18 ये हो गया आपका 34। 34 में से -1 कर दो तो ये आपका हो जाएगा 33, ये आ गया। अब बच गया -40/3 प्लस 5/3, दोनों का डेरिवेटिव सेम है तो -40 प्लस 5 -35 में आ जाएगा 3। करेक्ट है? हाँ सर। एलसीएम ले लेंगे 3, ये हो जाएगा 99 -35 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 46/3। यही आंसर है बेटा इसका, 64/3। आया समझ में? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin 2x into dx। बता दो बेटा कितना होगा sin 2x का इंटीग्रेशन। समीर, sin 2x का इंटीग्रेशन बेटा sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 -cos 2x/2 और लिमिट आ जाएगी 0 to π/4। ठीक है, ये -1/2 को बाहर कर दो, -1/2 को बाहर कर दिया, लिमिट ट्रांसफर कर दो तो cos 2 into π/4 माइनस cos ऑफ 2 into 0। क्लियर है बेटा? पहले अपर लिमिट एक्स की प्लेस पे फिर लोअर लिमिट एक्स की प्लेस पे। हाँ सर। -1/2 इससे कट गया तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा बोलो? cos π/2 0 माइनस cos ऑफ 2 into 0 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2, यही आंसर है। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos 2x into dx। सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x (/2) तो बाहर कर दिया मैंने (/2) को, और ये बन गया 0 to π/2 इक्वल टू 1/2 इंटू, लिमिट ट्रांसफर कर दो बेटा तो ये sin 2 इंटू में π/2 माइनस sin ऑफ 2 इंटू में 0, 1/2 इंटू, करेक्ट है ना बेटा? ये 2 से 2 कैंसिल, sin पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? sin पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस sin 0 की वैल्यू भी 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 0, तो i इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ करो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 e to the power x dx। 4 to 5 e to the power x dx। बता दो समीर, e to the power x का इंटीग्रेशन
क्या होता है बेटा? क्या सर? e की पावर x का इंटीग्रेशन सर e की पावर x। e की पावर x 4 to 5 लिमिट ट्रांसफर करें तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, यही आंसर है बेटा। ठीक है, और भी दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं इसको। e की पावर 4 कॉमन निकाल दें तो e माइनस 1 ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 tan x dx, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 tan x dx। बोलो बेटा, tan x का इंटीग्रेशन बोलो। सर साइन स्क्वायर है। नहीं भाई, वो तो डिफरेंशिएशन होता है। सर फिर माइनस 1/, नो नो, log ऑफ sec x, log ऑफ ओके। log ऑफ sec x होता है 0 to पाई बाई 4। अब इसमें लिमिट ट्रांसफर कर दो तो log ऑफ sec पाई बाई 4 माइनस log ऑफ sec 0, log ऑफ sec पाई बाई 4 यानी sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? सर √2 माइनस log ऑफ sec 0 कितना होता है? 1 log m माइनस log n, log m अपान में n मीन्स ये हो जाएगा log √2/1 या log ऑफ √2। यही आंसर है। ठीक है बेटा, ओके सर। log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0 भी होती है, 0 भी रखोगे तो भी वही आएगा, या 1 के अपान में रख दोगे तो भी वही आएगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, log कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या होता है बेटा? कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन देखो पीछे के एक्सरसाइज में दे रखा होगा कहीं, log ऑफ कोसेक एक्स स्टार्टिंग में ही, इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको। कोसेक log ऑफ कोसेक एक्स प्लस क्वाट एक्स होता है ये। ठीक है, मिला कहीं? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, पेज 302 पे। ठीक है, मिल गया। log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। तो ये दे रखा है लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, i इक्वल टू लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 कोसेक एक्स dx इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। लिमिट ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा log ऑफ कोसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस log ऑफ कोसेक, और लोअर लिमिट तो पाई बाई 6 माइनस क्वाट ऑफ पाई बाई 6, ये ऐसा हो जाएगा। लिमिट ट्रांसफर कर दो भाई, इनकी वैल्यू रख दो। कोसेक पाई बाई 4 मतलब कोसेक 45 डिग्री कितना होता है? √2 माइनस क्वाट पाई बाई 4 1, सर 2 होना चाहिए ना,